देखे जाते रहे हैं यहाँ से बृजभूषण शरण सिंह और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, क्योंकि यौन शोषण के आरोप में यहाँ पर गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर और ऐसे में 7 मई को फैसला आना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टिकट नहीं देना चाहती है। नतीजतन यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को इस बात का अंदेशा है कि उनकी टिकट कटने वाली है, इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और आप देखिए कि लगातार केसरगंज को लेकर बीजेपी के अंदर जिस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है, वाकई ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी को भी पता है कि बृजभूषण के अलावा उनके पास कोई भी बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है जो केसरगंज में सिर्फ ना सिर्फ बल्कि आसपास की जो जितनी भी लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ सके। इसीलिए बीजेपी अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रही है, चूँकि 7 मई को इसके ऊपर फैसला आने वाला, यानी कि जो आरोप लगे हुए थे बृजभूषण पर उसके ऊपर 7 मई को बड़ा फैसला आने वाला अदालत का। लेकिन उससे पहले 3 मई की तो जो तारीख है ये अंतिम तारीख है केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए नामांकन भरने की। तो ऐसे में अब यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलात ये हो रही है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली जो स्थिति है कि। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 2 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। केसरगंज सीट से बृजभूषण सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्र कहते हैं। अभी तक बृजभूषण सिंह को देखिए ना भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और अटकलें ऐसी चल रही थी कि बृजभूषण दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है। अब ऐसे में एक दिन बचा है, 3 तारीख को आखिरी तारीख है नामांकन की। अब बीजेपी पार्टी इस बार शायद कोई मूड में नजर नहीं आ रही है कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारे, क्योंकि जिस तरह के संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न जैसे आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे में अगर बीजेपी पार्टी उन्हें टिकट दे देती है तो बीजेपी के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगेंगे। तो अब सूत्र कहते हैं कि बृजभूषण सिंह कल अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल कि इस बार भारतीय जनता पार्टी थी कि दरकिनार तो नहीं कर पा रही, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं बृजभूषण। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बैकफुट से सपोर्ट रहेगा या बीजेपी पार्टी की ये पूरी चाल है? क्योंकि अगर शुरुआत से ही पार्टी से निकालना था और टिकट नहीं देना था तो ये बात बहुत पहले ऐलान कर दिया जाता है इस बात का, लेकिन नामांकन से ठीक 2 दिन पहले ये खबर सामने आती है सूत्र से कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो बीजेपी का बैकफुट से सपोर्ट होगा या नहीं? देखिए, बिल्कुल बृजभूषण को लेकर जो खबर सामने आ रही है वाकई वो हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं और लगभग पूरी तैयारी बृजभूषण ने कर ली है कि अगर बीजेपी उनको नहीं उतारती है तो वो रुकने वाले नहीं हैं, वो आगे बढ़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और वो कहते हैं कि मुझे हारने की आदत नहीं है। आप देखिए कि लगातार केसरगंज को लेकर बीजेपी के अंदर जिस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है, वाकई ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी को भी पता है कि बृजभूषण के अलावा उनके पास कोई भी बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है जो केसरगंज में सिर्फ ना सिर्फ बल्कि आसपास की जो जितनी भी लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ सके। इसीलिए बीजेपी अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रही है, चूँकि 7 मई को इसके ऊपर फैसला आने वाला, यानी कि जो आरोप लगे हुए थे बृजभूषण पर उसके ऊपर 7 मई को बड़ा फैसला आने वाला अदालत का। लेकिन उससे पहले 3 मई की तो जो तारीख है ये अंतिम तारीख है केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए नामांकन भरने की। तो ऐसे में अब यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलात ये हो रही है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली जो स्थिति है कि यहाँ पर अगर बृजभूषण को टिकट देते हैं तब भी कहने के उनके ऊपर सवाल उठेंगे, और अगर नहीं देते हैं तो बृजभूषण का इतना दबदबा है कि अगर वो अकेले दम पर यानी कि निर्दलीय भी चुनाव में जाते हैं तो तनुज ऐसा माना जा सकता है कि वो जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि दबदबा कायम है, दबदबा कायम रहेगा। लगातार इस बात को वो कहते हुए नजर आते रहे हैं। आपने देखा कि उनके चेहरे का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो ये बताता है कि वो बीजेपी के किसी भी कह सकते दबाव में आने वाले नहीं हैं। बीजेपी अगर चाहेगी भी कि उनको दरकिनार किया जाए तो उन्होंने अपने लिए इंतज़ाम कर लिया है कि भाई अगर आप मुझे नहीं लड़ाएंगे तो मेरे पास इंतज़ाम है, मैं खुद के बूते यहाँ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ूंगा ज़रूर। तो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ से बीजेपी के लिए जो स्थिति है वो बेहद मुश्किल है। और जो समाजवादी पार्टी लगातार इस फिराक में है कि अगर बीजेपी यहाँ से कोई ठाकुर चेहरा उतारे तो वो ब्राह्मण चेहरे पर जाएंगे, कोई ब्राह्मण चेहरा यहाँ से उतारेगा तो वो ठाकुर चेहरे पर जाएंगे। इसी पूरी की पूरी कह सकते हैं नूरा कुश्ती में अभी भी कोई नाम अनाउंसमेंट नहीं हो पाया, लेकिन जिस
जिस तरह से ब्रजभूषण ने तैयारी की हुई, आप ये मानकर चलिए कि चुनाव लड़ना तो उनका लगभग कैसरगंज सीट से पक्का मानकर चलिए। अच्छा, ब्रजभूषण की बगावत कितनी भारी पड़ सकती है? जो भी बीजेपी के साथ बगावत करता है, अगर बीजेपी छोड़ता है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया करता है तो बीजेपी देखने को मिलता है कि उसके ऊपर केस हो जाते हैं। और ब्रजभूषण तो खुद एक बहुत बड़े संगीन आरोप में, देखिए उनके ऊपर केस चल रहा है। 7 मई को इस पर राव जमैनी कोर्ट का फैसला भी आने वाला है सर। तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण की बगावत कितनी महंगी पड़, देखिए बिल्कुल। और यहाँ पर अगर ब्रजभूषण की बात की जाए तो जाहिर बात है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ जो कैसरगंज सीट है उसी पे उनका दबदबा नहीं है, बल्कि आसपास की जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर भी उनका प्रभाव कम नहीं है। इसीलिए बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि आसानी से वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह इंडिया गठबंधन बना है और कई सारे मुद्दे इंडिया गठबंधन को हाथ लगे, चाहे आप पेपर लीक की बात कर लीजिए, महंगाई और लगातार करप्शन की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, ऐसे मुद्दे कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के हाथ लगे। इसी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में वो एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर ब्रजभूषण का मुद्दा भी उनके हाथ में अगर आता है इस तरह से, तो वो बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। और चूंकि देखिए नामांकन की तारीख बहुत नज़दीक है, देखिए सिर्फ 1 से 2 दिन का वक्त बचा है, तो ऐसे में ब्रजभूषण की तैयारी बताती है कि अगर बीजेपी ने कुछ भी इधर से उधर किया तो बीजेपी के लिए केसरगंज सीट समेत जो आसपास की सीटें हैं उन पर भी जीतना मुश्किल कर सकते हैं एक तरीके से ब्रजभूषण। और यहाँ तक खबरें थी एक समय तो कि ब्रजभूषण जो है वो सपा के साथ भी मिलकर जो है इस सीट के ऊपर एक बड़ा प्रभाव कह सकते हैं जमाते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर उनके टिकट पर यहाँ चुनाव भी लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। वाकई में एक सिर्फ 2 दिन का समय नामांकन की तारीख में बचा है। आखिर तारीख 3 मई है और बिल्कुल ठीक देखिए 2 दिन पहले खबर आती है कि पूरी तैयारी ब्रजभूषण की कहीं ना कहीं नजर आ रही है और कुछ भी हो सकता है। अगर बीजेपी टिकट काटती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे जरूर। और वो तो इस बात को शुरुआत से कहते आए कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा कायम रहेगा। अगला सवाल हम अपने सहयोगी दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपके लिए कि अगर ब्रजभूषण निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कितना प्रभाव उस सीट पर डाल सकते हैं, वो केसरगंज की सीट पर? बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि लगातार बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते रहे हैं यहाँ से ब्रिजभूषण शरण सिंह। और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, क्योंकि यौन शोषण के आरोप में यहाँ पर गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर। और ऐसे में 7 मई को फैसला आना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टिकट नहीं देना चाहती है। नतीजतन यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस बात का अंदेशा है कि उनकी टिकट कटने वाली है, इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और हो सकता है कि आगामी 12 या 24 घंटे के दौरान वो अपना नामांकन दाखिल कर दें। वाकई में देखिए अगले 24 घंटे के दौरान वो अपना नामांकन दाखिल कर दें। पूरी तैयारी जो है ब्रजभूषण सिंह की यहाँ पर नज़र आ रही है। दर्शकों में एक बार फिर से आपको बता दूं, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर देखिए संगीन आरोप जो है वो लगे हुए हैं। और महिला पहलवानों ने भी एक बात कही थी, अगर ब्रजभूषण को बीजेपी पार्टी टिकट देती है तो हम ब्रजभूषण के खिलाफ फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो है वो पूरी तरह से खुलकर देखिए समर्थन नहीं दे पा रही है ब्रजभूषण के लिए। अगर मन में भी है बीजेपी पार्टी के कि ब्रजभूषण को टिकट देना है तो वो उस बात को पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उधर महिला पहलवान जो है उन्होंने ऐलान पहले ही कर दिया था कि अगर ब्रजभूषण को टिकट दिया जाता है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगला सवाल अपने सहयोगी राकेश से लेना चाहेंगे। राकेश, महिला पहलवानों ने कह रखा है कि अगर ब्रजभूषण को बीजेपी पार्टी टिकट देती है तो हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब पूरी तरह से मुश्किलें दिखाई दे रही है ब्रजभूषण की। आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, आपने जिस तरीके से देखा होगा, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और जो तमाम जो पहलवान हैं, चाहे वो महिला पहलवान हो या पुरुष पहलवान हो, जिस तरीके से प्रदर्शन किए थे ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, आपने देखा होगा कि उसके बाद बीजेपी को ये समझ में आ चुका था कि यहाँ से ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं इससे पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से आप देखिए कि यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया अभी तक। अगर वो इसके अलावा अगर आप बात करें निर्दलीय चुनाव लड़ने का, तो जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल बात सही कही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उसे छोड़ने वाली तो नहीं है। तो ये चीज़ हमें देखने को भविष्य में मिल सकती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो। जी, वाकई में अब बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो चुका है और कल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब ब्रजभूषण निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं। या आप मेरे साथ बने रहिए Next 9 न्यूज़ पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।